थर्मल एंड पावर सेक्टर। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस तो करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है इंडिया में गर्मी बढ़ने ही लग रही है। मतलब अगर मैं मई की बात करूँ तो ये हॉटेस्ट एवर मई है। लेकिन सिर्फ ये मई की कहानी नहीं है। अगर हम फरवरी की बात करें जब गर्मी कम होती है, बट फिर भी फरवरी इस साल का हॉटेस्ट एवर फरवरी था। गर्मी बढ़ने लग रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग रही है। नाउ उससे थर्मल एंड पावर सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ती है उतना ज़्यादा लोग एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल, नाउ जितना वो एयर कंडीशनिंग यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड बढ़ेगी। नाउ सिंपल सी चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से एक लिमिटेड अमाउंट में जनरेट कर सकते हैं। तो जो थर्मल एंड पावर सेक्टर है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या इस सेक्टर के अंदर रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लगे एंड कौन सी ऐसी कंपनीज है जो अच्छे से काम कर रही है, ताकि यू नो कौन से स्टॉक्स बढ़ सकते हैं आगे जाके। सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, ऑफ कोर्स जैसे नीड बढ़ रही है वैसे ही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ रही है। तो इंडिया की भी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ टाइम में। उसके अलावा डू यू नो इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो इंडिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 75% कोल से प्रोड्यूस होता है। इसीलिए ये एक तरीके से अलार्मिंग है एंड जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे सोर्सेज की जहाँ से नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सके विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, विदाउट हार्मिंग द अर्थ। बट आपको पता है ऑन दी अदर हैंड इंडिया में 100% FDI अलाउड है इस सेक्टर के अंदर। ना उससे फ़ायदा क्या होगा? इंडिया में आपको पता है जो राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, वहाँ इतना लैंड है, इतनी गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी काफ़ी क्रिएट करी जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड ज़रूरी नहीं है इंडियन कंपनीज, बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती है, विच विल अल्टीमेटली हेल्प इंडिया ओनली। ना ये कुछ कंपनीज है जो मुझे लगता है इस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। ये आपको शायद एक्सपेक्टेड ही होंगी, लेकिन ओवरऑल मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये कंपनी आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती हैं। बट अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप इस सेक्टर के अंदर या किसी भी और सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान करो, मेरी वीडियो से हेल्प ले लो, लेकिन डिसीजन मत बनाना, थोड़ी सी और अपनी रिसर्च करो एंड उसके बेसिस पे ही इन्वेस्ट करना। थैंक यू।